हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रीजनिंग सीखेंगे, क्योंकि जो भी स्टेट या कोई भी टेट का एग्ज़ाम होता है तो इसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफाई करने के लिए एक एक मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो आज आप बहुत ही आसान तरीके से मेरे साथ रीजनिंग सीखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज पहला सवाल लेते हैं। पहला है 3 बोलता है कि इसके आगे कौन सा अंक आएगा। 3 10:5 अगला अंक जो है उसके आगे कौन सा आएगा। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, आप देखो। थोड़ा सा मैं आपको टाइम देती हूँ। चलिए मैं इसे बताती हूँ आपको। पहली संख्या देखिए, पहली संख्या हमारी 3 है ना। तो फर्स्ट डिजिट जो है 3 है। तो इसका हम करेंगे, इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। तो स्क्वायर आप जानते होंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। और इसमें एक हम प्लस करेंगे तो हमारा आता है 10। तो हमने समझ लिया कि 3 के बाद जो अगला अंक आया है तो 3 के स्क्वायर में +1 करने से ये अंक आया। सेम प्रोसेस को हम इसके साथ करेंगे। तो देखते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे तो देखिए +1 36। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस है हमारा ए है 2, बी 26, सी 16, डी 25। तो आप सही आंसर पे आप आ गए। तो आपका इस तरीके से ये सोल्व हो गया। इसके जो आगे का अंक है वो 26 होगा। तो इस तरीके से आपने मेरे से सबसे पहला जो है सीखा कि रीजनिंग को कैसे सोल्व करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है, ऐसे मैंने आपको बताया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करें आप। चलिए मैं बताती हूँ। आप देखिए ये 12 है ना, तो इसको हाफ करते तो इसका हाफ क्या होगा। इसका हाफ करेंगे तो 6 आएगा ना। तो कहते हैं इसका अब स्क्वायर बनाना है। इसके आगे क्या किया इन्होंने, स्क्वायर बनाया है और -1 लिखा। तो देखिए 36 में करेंगे तो 35 आया। सेम चीज़ हम इस नंबर के साथ भी करेंगे। तो देखिए आप पहले 16 को आप हाफ कर लें तो आपका आ गया 8। इसका फिर स्क्वायर निकाल लें। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर करती हूँ मैं। 8 का स्क्वायर आएगा 63। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। देखिए आपने देखा ऑप्शंस हमारा ये सही जाएगा। हमने आंसर पा लिया। तो ऐसे आप रीजनिंग को सॉल्व करें। समझ गए आप। फिर तीसरे सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये जो हमारा है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ना। सॉरी, ये स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये जो है हमारा 2 का क्यूब है ना, घन जिसको बोलते हैं। जैसे देखिए आप 2 का ये ऐसे करोगे तो आपको आएगा 8। और इसको हम करेंगे 3 का भी क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 9, 9 इंटू 3 27। हमने आंसर पा लिया 8। इस तरीके से ऑप्शंस हमारे सामने था।
देखिए ऑप्शन आपके पास है, कौन सा आंसर हमारा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए। इस तरीके से मैंने आपको 3 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने बताए। आगे देखिए, फोर्थ, यहाँ पे क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है। हम देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, 9। सबसे पहले आप देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए 12 तक, 9 to 12 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर और क्यूब मालूम होने चाहिए, तभी आप जल्दी सोल्व कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। आप जल्दी सोल्व करें और अगर आप सही बनाते हैं तो बिल्कुल 1 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें अच्छे से पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है। ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे 7 का स्क्वायर जो है यहाँ ये आता है। तो जस्ट देखिए, आप 3 के बाद 2 जोड़ देते हैं। अगर हम 3 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 5 आता है, 5 का ये स्क्वायर। इसी के 7 के बाद अगर हम 2 करेंगे तो 9 आ गया। 8 मीन्स यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा और आंसर हमारा 81 होगा। हमारे पास ऑप्शन था। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो हमारा ये बिल्कुल भी सही है, बी जाएगा हमारे साथ। 5वां हम देखते हैं। देखिए अच्छे से, मैं वीडियो को अच्छे से 1, इसके आगे कौन सा अंक आएगा। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये 1 है, तो 1 में 1 अगर हम ऐड करेंगे, कैसे हम 4 लाएंगे, तो हम सबसे पहले थोड़े से माइंड का यूज़ करेंगे। तो अगर हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 2, और 2 का स्क्वायर बना देंगे तो हमारा आ जाता है 4, जो हमने यहाँ पे दिया। 1 के अकॉर्डिंग 4 कैसे बना, तो हमने पहले 1 में 1 को ऐड किया तो हमारा आया 2, और 2 को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो आया हमारे पास 4। तो जस्ट हम ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको मालूम चल गया होगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बताइए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम 5 को में 1 को ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा, और 6 को स्क्वायर बना देंगे तो यहाँ पे 36 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शंस हमारे पास था। देखिए आपको कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, तो बिल्कुल हमारा ये जाएगा 36। कैसे हमने बनाया आपने देखा, अभी मैंने कैसे आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे पहली जो संख्या थी, फर्स्ट डिजिट जो है 1, 1 को मैंने 1 ऐड किया, पहले मैंने 2 बनाया, फिर 2 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो 4 आया। ठीक उसी तरीके से 5 में मैंने 1 को ऐड कर दिया, 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर कर दिया, 36 हो गए। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शंस में मैंने सही टिक कर दिया। ये जो डिजिट वाले रीजनिंग के क्वेश्चन पक्के तौर पे 1 मार्क्स का आता ही आता है। तो आप मेरे ख्याल से आपको 100 के ऑलमोस्ट सोल्व कर लेने से बहुत से ज़्यादा आइडिया मिल जाता है कि आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो हम देखते हैं। देखते हैं हम। देखिए अब पहली संख्या जो हमारी है,
तो हम एक है, एक का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें एक मिलता है। उसी तरीके से अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ पे 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्यू पे जाएंगे। 2 का अगर हम क्यू करके देखते हैं तो हमें 8 आ जाता है। ये बिल्कुल सही जा रहा है। उसी तरीके से हम इसमें देखेंगे, ये 3 का स्क्वायर है ना, तो 9 आ रहा है। तो उसके आगे की संख्या क्या होती है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे। चार का घन, 4 का निकालेंगे घन तो 64। ध्यान से देखिए, पहले स्क्वायर फॉलो हुआ, फिर क्यूब को इसी तरीके से हमने स्क्वायर किया और क्यूब बनाया 64। तो यहाँ पे जो है 64 आएगा, ऑप्शन हमारे पास था। तो हमारा सही आंसर है 64। आपने देखा कैसे मैंने सॉल्व किया, 64। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने वीडियो के थ्रू। बाय।